स्टूडेंट किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप देख लिया करें, ताकि जब आप सबके प्रैक्टिस करें तो इंपॉर्टेंट आपके इतने अच्छे हों कि वो आप जब भी देखें तो इजीली सॉल्व करें। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके पास एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। सबसे ज़्यादा अगर आप पूछेंगे कौन सा सवाल आता है तो वो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चलें एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 सिंध बोर्ड, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। अगर मैट्रिक्स ए आपको गिवन हो और मैट्रिक्स बी भी आपको गिवन हो और वो आपसे कह रहा हो कि आपने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है, प्लस करना है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले आप मैट्रिक्स ए को आपने एज इट इज़ लिखा, प्लस की जगह अगेन आपके पास आ गया प्लस, और मैट्रिक्स बी को आपने लिख दिया। अब जब दोनों मैट्रिक्स को आपने लिख लिया तो इसके बाद तरीका क्या होता है, आप क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट को दूसरे वाले एलिमेंट के साथ, दूसरे को दूसरे से, इस तरह आपने सबको सॉल्व करना है। चले मैं आपको करके बताता हूँ। अच्छा, अब अगर आप देखें इसके अंदर, तो जब मैंने a प्लस बी को प्लस किया तो क्या हुआ, पहला 1 को मैंने 2 से किया तो ये बन गया 3। नंबर को आप नंबर से करेंगे और इमेजनरी को आप इमेजनरी से करेंगे। जिस तरह आयोटा है, आयोटा को आयोटा में आपने ऐड किया तो वो 2 आयोटा आ गया। अच्छा, अब आप 2 को 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा और माइनस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ 3 आयोटा, लेकिन यहाँ तो 4 दिया हुआ है, तो आपने एज इट इज़ इसको लिख दिया 4 + 3 आयोटा, क्योंकि नंबर नंबर से होगा और इमेजनरी नंबर इमेजनरी से। इसी तरह अगर आप देखें 4 आयोटा और आयोटा आ गया तो ये कितना हो गया, 5 आयोटा। 5 को जब आप 0 से करेंगे दोबारा 5 आ जाएगा, एज इट इज माइनस आयोटा आ गया। अच्छा, अब अगर आप 2 को 5 से करेंगे तो 7 आ जाएगा। 3 आयोटा में से आयोटा को माइनस करेंगे तो वो 2 आयोटा बन जाएगा। लास्ट में आप देखिएगा, लास्ट रो 0 को आपने 6 से किया तो 6 आ गया, प्लस आयोटा अगेन इसी तरीके से 7 आ गया, और यहाँ 2 और 1 3, और 3 आयोटा में से आयोटा निकाला आपने 2 आयोटा आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट इसका पार्ट 2 करते हैं। जिस तरह हमने प्लस किया था उसी तरीके से माइनस हो जाएगा, सिर्फ जहाँ पे प्लस हो रहा था, दो मैट्रिक्स के बीच में प्लस आ रहा था, अब इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसे पहला वाला मैट्रिक्स था ए माइनस, उसके बाद आपने ले लिया दूसरा वाला मैट्रिक्स। अच्छा, इसका तरीका एक आसान ये होता है कि आप क्या करें, माइनस की जगह प्लस रख दें और माइनस आप अंदर सबसे मल्टीप्लाई करवा दें, ताकि आप जिस तरह प्लस करते हैं तो आप दोनों को आपस में प्लस ही करें, वो जो माइनस है वो तो अंदर चले गया। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखें, ए की जगह ए माइनस, ये ए आ गया आपके पास, प्लस आपने लिखा, माइनस अंदर गया, तो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट तो 2 प्लस का है तो वो क्या बन जाएगा, माइनस। इसका आसान तरीका क्या होता है कि बस साइन अंदर के आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो आप देखें क्या होगा आपके पास के माइनस का 2 प्लस आयोटा था तो माइनस आयोटा हो गया, प्लस का 3 बन गया माइनस, माइनस माइनस दोबारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस जब यहाँ के लगेगा तो माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट देखिए, माइनस आयोटा, ये माइनस इधर लगेगा, 0 आ गया, अब प्लस 5 था तो माइनस हो गया, और जो माइनस था वो प्लस हो गया। ये आप इसलिए करते हैं क्योंकि दो मैट्रिक्स को प्लस करना ज़्यादा आसान है, तो आप क्या करें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। अब देखें 6 प्लस आयोटा, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो प्लस था वो दोबारा माइनस हो गया, ये अगेन प्लस माइनस और ये माइनस हो गया। चलें इसे आगे सॉल्व करते हैं। फाइनल आपके पास जो सब्ट्रैक्शन का आंसर है वो क्या आ गया, -1 प्लस आयोटा -4 + 3 आयोटा, 3 आयोटा, 5 माइनस आयोटा -3 + 4 आयोटा, -6 माइनस आयोटा 3 और -1 -5 आयोटा। ये आपके दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। ये मैंने इसलिए आपको करवा दिया कि जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है आपका एक जैसा नज़र आए। यस स्टूडेंट, अब हम करेंगे पार्ट 3। ये भी एज इट इज़ उसी तरह होगा, बस इसमें फ़र्क क्या हो जाएगा कि आप देखें पहले लिखा हुआ है 2a, फिर उसके बाद क्या करना है, -b करना है। तो अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, जो भी आपको वैल्यूज़ गिवन है, जैसे देखें मैंने लिखा है 2a - b, 2 की जगह अगेन क्या आ गया 2, जो मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ था वो मैंने लिख दिया, माइनस की जगह माइनस आ गया, और जो बी आपको गिवन था आपने दोबारा लिख दिया। तो ये जो आपके पास एक कंडीशन बन गई, ये क्या है, 2a - b। अब आप क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड पर आपने वही लिखा जो मालूम करना है, सिर्फ क्या होगा, पहले आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 को जब आप 1 से करेंगे स्टूडेंट आएगा 2, 2 को आयोटा से करेंगे वो बन जाएगा 2 आयोटा, 2 को जब आप 2 से करेंगे 4, और 2 को 3 से करेंगे वो 6 आयोटा हो जाएगा। अब 2 4 कितना हो जाएगा, 8, 2 5 10, -2 को आयोटा से करेंगे 2 आयोटा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस की जगह प्लस आ गया, 2 3 6 आयोटा बन गया आपके पास। अब आप देखें 2 0 0, 2 5 10, 2 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस की जगह माइनस, और 2 का आयोटा से करेंगे वो 2 आयोटा बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया।
अब वही तरीका स्टूडेंट जो मैंने आपको बताया था कि माइनस, आप यही हमेशा प्रैक्टिस रखें, आपके लिए आसान होगा। माइनस है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, बाहर प्लस कर दें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब देखिए मैं जब माइनस को अंदर करूँगा स्टूडेंट, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी अंदर साइन है वो चेंज हो जाएंगे। माइनस जब भी मल्टीप्लाई होता है साइन चेंज हो जाते हैं। अब प्लस का 2 है तो वो क्या बन जाएगा, माइनस का 2। प्लस का आयोटा वो क्या बन जाएगा, माइनस का आयोटा। प्लस का 3 बन जाएगा माइनस का 3। माइनस का आयोटा क्या बन गया, प्लस का आयोटा। प्लस का 4 बन गया माइनस का 4। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, बस सारे साइन अंदर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब जब आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो अब आप देखें एक मैट्रिक्स को दूसरे से जब आप करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 2 और माइनस का 2 तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 2 आयोटा और माइनस का आयोटा, 2 आयोटा में से आयोटा निकालेंगे, कितना बच जाएगा, आयोटा बच जाएगा। इसलिए देखिए मैंने इनको यहाँ पर प्लस कर दिया ताकि आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसी तरह आपने 4 में से 3 को माइनस किया तो 1 आ गया, आयोटा एज इट इज़ आ गया। 6 आयोटा में से 4 माइनस नहीं होगा तो आपने दोबारा वही -4 प्लस का 6 आयोटा लिख दिया। क्यों, क्योंकि रियल नंबर से होगा और इमेजनरी नंबर इमेजनरी से। अब 8 आयोटा में से आयोटा निकालेंगे, 7 आयोटा। 10 में से 0 निकाले, 10 -2 आयोटा एज इट इज़ आ गया। इस तरह आपने इसको सॉल्व किया तो ये 2a - b का आपका आंसर आ गया। चलिए स्टूडेंट अब हम पार्ट 4 की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। अच्छा अब हम देखते हैं पार्ट 4 की तरफ हम जाते हैं। तो ये पार्ट 4 आपसे क्या कह रहा है, पार्ट 4 में वो थोड़ा सा एक्सप्रेशन को बढ़ा रहा है। वो कह रहा है 3a + b + आयोटा। और अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। 3a + b + i क्या है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 3/3। वो कह रहा है आई आपने क्या लेना है, 3/3 का मैट्रिक्स लेना है। किस तरह लेंगे भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो स्टूडेंट आपको जो भी दिया होता है आप दोबारा लिखें। 3 की जगह 3 आ जाएगा। ए आपको जो भी गिवन है आपने ए लिख दिया, प्लस बी की जगह आपके पास एज इट इज़ बी आ जाएगा, प्लस अब देखें आई का मतलब क्या था, यूनिट मैट्रिक्स और कितना गिवन है 3/3 का, तो वो हम इस तरह लिखते हैं। देखें 3 रोज़ आ गई आपके पास और 3 कॉलम्स आ गए। 1 क्यों आए, क्योंकि वो कह रहा था यूनिट मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 आ जाएं वो कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स। तो जो उसने आपको कंडीशन दी थी स्टूडेंट वो आपने एज इट इज़ लिख ली। मैं रेकमेंड करूँगा कि आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी करनी है ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अब देखिए स्टूडेंट जिस तरह मैंने लास्ट टाइम किया, 3 को सबसे मल्टीप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। किस तरह, 3 को जब मैं 1 से करूँगा तो 3 आ जाएगा। 3 को आयोटा से करूँगा 3 आयोटा। 3 को जब आप 2 से करेंगे 6 बन जाएगा। 3 को आप 3 से करेंगे 9 आयोटा बन जाएगा। अब सेकंड रो की बारी है। 3 को 4 से करेंगे 12। 3 को 5 से करेंगे 15, माइनस की जगह माइनस। 3 को आयोटा से आपने किया 3 आयोटा बन गया। फिर 3 को 2 से करेंगे 6 और 3 9 आयोटा। अगेन इसमें देखें 3 0 0, 3 5 15, 3 1 3 माइनस और 3 को हमने आयोटा से कर दिया। अब अगर आप देखें ये जो आपके पास एक्सप्रेशन थी इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में प्लस कर देंगे। तो मैं आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूँ। जैसे देखें यहाँ पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के साथ होगा ना, तो 2 को जब मैं 1 से करूँगा तो क्या आ जाएगा 3 और आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप देखें 3 माइनस आयोटा 0 है तो दोबारा वैसे ही आ गया। 4 को जब 0 में करूँगा तो दोबारा 4 आ जाएगा। आयोटा को 0 से करेंगे दोबारा आयोटा आ गया। 0 में 1 को प्लस करेंगे 1 आ जाएगा। 5 माइनस आयोटा एज इट इज़ आ गया। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को आपस में प्लस कर रहा हूँ जो मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ। 6 प्लस आयोटा को आप देखें एज इट इज़ आ गया। 2 से 0 को करेंगे 2 आ जाएगा। इसको 1 से करेंगे अगेन ये आ जाएगा। फाइनली स्टूडेंट अगर आप देखें तो 3a + b + आयोटा आपके पास क्या बन गया, 6 + 4 आयोटा, 9 माइनस आयोटा, 4 + 9 आयोटा, 13 आयोटा, 16 - 3 आयोटा, 11 + 8 आयोटा, 6 + आयोटा, 17 एंड देन 6। ये आपका फाइनल आंसर। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा इसमें आपको मैं एक ट्रिक बता दूंगा, ये आपने लाजमी याद रखनी। जब कभी भी आपने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना हो तो उसके लिए आप क्या चीज़ सर्च करेंगे। ये नहीं कि आपने जिस तरह प्लस माइनस पीछे किया आपने डायरेक्ट उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने लगे, नहीं। आप क्या करेंगे स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, एक मैट्रिक्स बी आपको गिवन है और उसके बाद मैट्रिक्स सी आपको गिवन है। अब वो क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करवाओ। कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इसका क्या तरीका है, देखिए अब आपकी ट्रिक सुनिएगा। होता क्या है, जो भी मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है आप एज इट इज़ लिखें और मैट्रिक्स सी, क्योंकि वो ए और सी कह रहा है तो आपने सी भी लिख दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ना इसी मैट्रिक्स के साथ नीचे लिख दें कि कितनी रोज़ और कितने कॉलम है। यहाँ पे भी मैंने आप ये ऑर्डर कहलाता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे देखें अब जैसे 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है
तो मैंने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ देखिएगा 3 रॉज हैं और 2 कॉलम हैं, तो मैंने 3 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि पहले रॉ आती है फिर क्या आता है, कॉलम। अब इसका तरीका क्या मल्टीप्लाई करने का, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये माइंड में रखिएगा। जब कभी भी आपने दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना हो तो आप क्या करेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम देखेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स के रॉ को देखेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, देखें यहाँ पर 3/3 है ना, तो ये पहला वाला रॉ है, दूसरा वाला क्या, कॉलम। तो पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम को देखें, यहाँ पे कॉलम के कितने 3 आ रहे हैं, तो दूसरे वाले की रॉ भी 3 आनी चाहिए। अब यहाँ देखें इसकी रॉ भी कितनी आ रही है, 3। अगर पहले वाले कॉलम के एलिमेंट्स की तादाद और दूसरे वाले की रॉ की तादाद सेम आ जाए तो फिर इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना नहीं होगी। जिस तरह यहाँ अगर आप देखें पहले वाले के कॉलम कितने, 3 है, और दूसरे वाले की रॉ भी कितनी है, 3 आ रही है। अगर पहले के कॉलम की एलिमेंट्स की तादाद और दूसरे के रॉ की तादाद सेम आ जाए तो मल्टीप्लिकेशन होगी, वरना नहीं होगी। चलें अब करके देखते हैं। देखें ये मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है। अगर आप नोट करें तरीका वही होगा जिस तरह मैंने कहा था, इसको आपने क्या करना है, इससे करेंगे, फिर इसी रो को आप इससे कर देंगे आपके सामने। किस तरह देखें, 3 को 5 से किया तो 15 आ गया माइनस का, फिर आपने 4 को 6 से किया माइनस का 24 आ गया, 1 को 2 -2 से किया तो -2 आ गया। ये रो को आपने कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसी रो को आप दूसरे कॉलम से भी कर देंगे। 3 को 4 से किया 12, -4 को -3 से किया प्लस का 12, 1 को आपने 7 से किया दोबारा 7 आ गया। ये सब करने से पहले आपने हमेशा ये देखना है कि पहले वाले के कॉलम की तादाद और दूसरे वाले के रॉ की तादाद सेम होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पे 3 आ रहा है कॉलम में तो अगले की रॉ में भी 3 आ रहा है, तो यस वी कैन गो फॉर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब आप 4 को 5 से करेंगे 20 आ जाएगा, इसी तरह 5 को आप 6 से करेंगे 30 आ जाएगा, 7 को 2 से करेंगे 14 आ जाएगा, फिर इसी को आप इस सेकंड वाले से करेंगे, 4 और 4 कितना हो जाएगा 16, 5 और 3 हो जाएगा 15, 7 और 7 49, प्लस माइनस तो आप ऐड करते रहेंगे। अच्छा, अब तीसरे वाले को आप इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। 2 को आपने 5 से किया 10 आ गया, 3 को आपने 6 से किया 18 आ गया माइनस का, और 8 को आपने 2 से किया माइनस का 16 आ गया। जब आपने इन सबको सॉल्व किया स्टूडेंट, तो ये मैंने आगे ही बताया हुआ, यहाँ पर अगर आपको सही नज़र आ रहा हो, माइनस का 15 और अगर आप देखिए माइनस का 24 और माइनस का 2 माइनस का 26, 12 और 12 24 हो गया, प्लस 7 एज इट इज़ आ गया। 20 माइनस 30 आपने किया तो माइनस का 10 आ गया, और माइनस का 14 आ गया तो आपने एज इट इज़ कर दिया। अब आप देखें 16 माइनस 15 1 आ गया और प्लस का 49 आ गया। यहाँ पर अगर आप देखें 10 माइनस 18 माइनस का 8 और माइनस का 16 आ गया। तो ये आपने इस तरह सॉल्व किया। फाइनली जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास AC का आंसर आ गया कुछ इस तरह, -41, 31, 4, 50, -24 और 57। मेरी कोशिश होती है स्टूडेंट कि मैं स्टेप ज़्यादा समझाने में टाइम लगाऊँ रादर देन के रिपीटिव चीज़ों को बताऊँ। फिर भी अगर कोई क्यूरी रह जाए करे तो आप प्लीज़ पूछ लिया करें। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह स्टूडेंट वो पहले पार्ट में कह रहा था कि AC निकालो, इस पार्ट में वो कह रहा है कि BC निकालें। तो पहले तो आप वही करेंगे स्टूडेंट, पहले आपने B लिखा और C लिखा। अब आप चेक करें कि आइदर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखें 2 रॉज हैं तो 2 लिख दिया, कॉलम कितने 3 है तो आपने मल्टीप्लाई 3 लिख दिया। अच्छा, अगले पे हैं 3 रॉ हैं और 2 कॉलम है, तो अब आप देखें पहले वाले के कॉलम कितने 3 और दूसरे वाले की रॉ भी कितनी है 3, तो दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चलें मल्टीप्लाई करते हैं इसे। इसका तरीका भी स्टूडेंट जिस तरह हमने पिछले पार्ट 1 में किया एज इट इस तरीके कार होगा, या आप लोग इसे नोट भी कर लीजिएगा ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपके लिए आसानी हो जाए। मैं क्योंकि डायरेक्ट अगले पार्ट पर जाऊंगा क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 सेम था, सॉल्व मैंने यहाँ कर लिया, आप इसे नोट कर लें। फिर हम करते हैं पार्ट 3 को। यस स्टूडेंट, अब अगर आप देखें तो पार्ट 3 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? वो कह रहा है A और B को आपस में मल्टीप्लाई करें। अब आपको मैं बार बार कह रहा था ना कि पॉसिबल नहीं है, किस तरह आप इसमें देखें पहले वाले को देखें तो 3 रॉ और 3 कॉलम है तो आपने 3 × 3 लिख दिया। दूसरे को देखें 2 रॉ और 3 कॉलम है तो 2 × 3 हो गया। तो मैंने क्या कहा था, आप क्या देखेंगे पहले वाले का कॉलम जो कि 3 आ रहा है और दूसरे वाले की रॉ, तो रॉ कितनी आ रही है 2। क्या इसके कॉलम के एलिमेंट्स और रॉ के एलिमेंट सेम है? नहीं। तो इसलिए देखें यहाँ लिख दिया इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रॉ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये लाइन आपने हमेशा याद रखनी व्हेन एवर यू विल गो फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पार्ट 4 की तरफ स्टूडेंट बढ़ते हैं। पार्ट 4 में वो कह रहा है कि A में 3 में कह रहा था A और B, अब वो कह रहा है B और A को करें। अब देखें क्या B और A साइड चेंज करने से फ़र्क पड़ा? लेट्स सी। B को आपने लिखा और A को आपने लिखा। B में क्या है 2 रॉ हैं और 3 कॉलम है तो हमने लिख दिया 2 × 3।
इसमें अगर आप देखें तो 3 रॉज हैं और 3 कॉलम है, तो मैंने लिख दिया 3 × 3। अब वही तरीका, पहले वाला कॉलम कितना है 3, दूसरे की रॉज भी 3 है। यस, अब ये हो सकता है। अच्छा, अब हम पहले वाली रो को पहले के कॉलम से करेंगे तो 3 3 9, 4 4 16 और -1 को जब आप -2 से करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। अब इसी की रो को इस कॉलम से कर दें, 3 को 4 से आपने किया -12, 4 5 20 और -1 को जब आपने मल्टीप्लाई -3 से किया तो प्लस का 3 आ गया। एज इट इज़ आपने इसी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 3 4 7 28, -1 को जब आप 8 से करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब जो काम हमने पहले की रो को इन तीनों कॉलम के साथ किया, आपने एज इट इज़ सेकेंड का भी इन तीनों के साथ करना है, तो ये कुछ इस तरह आपके पास आंसर आएंगे। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो 9 + 16 + 2, 9 + 2 11 और +16 एज इट इज़ आ गया। -12 20 + 3 23। यहाँ पे अगर आप देखें 3 28 में से 8 गया 20 बच गया। 6 - 12 -6 माइनस का 10, इस तरह आपने यहाँ इसको फर्दर सॉल्व किया। अब अगर आप फाइनली देखें तो बी ए का आंसर क्या आ रहा है जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया, 27 11 23 -16 -38 एंड 21। तो इस तरह आपका पार्ट 4 भी कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट हम पार्ट 5 की तरफ चलते हैं, जो कि कह रहा है किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर ले लें, यानी कि मल्टीप्लाई उसको खुद से कर दें। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स को दोबारा से आपने लिखा, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, पहला वाला मैट्रिक्स और दोबारा दूसरा वाला मैट्रिक्स आ गया। तरीका वही है कि रो और कॉलम आपने लिखा, रो और कॉलम सेम आ रहे हैं तो आगे आप सॉल्व कर देंगे। पहले वाले की रो को आपने दूसरे वाले के कॉलम से किया, फिर इस रो को आपने इस कॉलम से किया, फिर इस रो को आपने इस कॉलम से किया। एक मैं बता रहा हूँ, बाकी दो आप खुद करेंगे। 3 को आपने 3 से किया 9, -4 को आपने 4 से किया -16, 1 को आपने 2 से किया -2। इसी तरह 3 को मैंने 4 से किया -12, 4 को 5 से किया -20 और 1 को आपने 3 से किया -3। फिर 3 को आपने 1 से किया 23, 4 को आपने 7 से किया -28 और 1 को आपने 8 से किया 8 आ गया। ये थोड़ा मैंने स्पीडली इसलिए बताया कि मैं 3-4 मरतबा पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर किसी को कोई इशू हो। अच्छा स्टूडेंट, अब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो इसके बाद आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 9 - 16, 9 की जगह अगेन 9 आ गया, माइनस का 16 माइनस का 2 माइनस का 18 आ गया, -12 -20 -3 -23, 3 आपने एज इट इज़ लिखा, -28 और प्लस का 8 हो गया माइनस का 20, 12 की जगह 12 आ गया, 20 में से 14 निकाले आपने 6 बच गया, -16 आ गया, 25 में से 21 निकाले प्लस का 4। इस तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो फाइनली स्टूडेंट आपके पास आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर विल बी -9 -35 -17 18 -12 95 -24 -31 एंड देन 41। यस स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 6 को। पार्ट 6 में देखें सी और बी को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स सी आपने लिखा, फिर मैट्रिक्स बी लिखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मल्टीप्लिकेशन में कि आप रो और कॉलम को चेकआउट करें। तो इसमें 3 रॉज हैं, 3 आ गया, 2 कॉलम है तो मैंने 2 लिख दिया। यहाँ आप देखें 2 रॉज हैं तो मैंने 2 लिखा और 3 कॉलम है 3 लिख दिया। अब मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, पहले का कॉलम यानी कि 2 और दूसरे की रो 2। अगर यहाँ भी 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी 2 एलिमेंट, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चले अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तरीका वही है स्टूडेंट, इसकी रो इसका कॉलम, इसी की रो को आप कॉलम से कर देंगे। तो अब अगर आप देखें -5 को 3 से किया -15, अब उसके बाद 4 को 2 से किया 8 आ गया, फिर इसी -5 को आपने 4 से किया -20 और 4 को 3 से किया -12, -5 को -1 से किया तो प्लस का 5 आ गया, 4 को 5 से किया 20 आ गया। सेम एज इट इज़ आपने 6 3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कराया रॉ से, और -2 7 को आपने इन तीनों से करा दिया। तो आपका ये आगे आ गया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। फाइनली स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो सी बी का आंसर क्या आ जाएगा, -7 -32 25 12 33 -21 8 -29 एंड 37। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब स्टूडेंट इसमें आप देखें वो क्या कह रहा है, ए बी को मल्टीप्लाई करवाएं फिर सी से फाइनल मल्टीप्लाई करवाएं। तो देखिए मैंने लिख दिया फर्स्ट वी विल फाइंड ए बी। पहले हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करवाया और सी की जगह सी लिख दिया। उससे क्या होगा, जब आप ए बी को कराएंगे तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा, सी एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसमें 3 रॉज और 3 कॉलम है आपने लिख दिया। इसमें देखिए 2 रॉज और 3 कॉलम है आपने लिख दिया। तरीका क्या था चेक करने का, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो। तो यहाँ तो 3 आ रहा है और यहाँ 2 आ रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो आपने वही लिख दिया। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स।
पार्ट 8 की तरफ जाएंगे तो सी के ऊपर भी टी लिखा हुआ है और बी के ऊपर भी टी। टी का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ ट्रांसपोज करना, तो वो कह रहे हैं सी का भी ट्रांसपोज करें और बी का भी ट्रांसपोज करें। तो पहले मैंने लिखा फर्स्ट वी फाइंड सी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जो भी मैट्रिक्स आपको जैसे देखें सी दिया हुआ है तो जो रॉ है आप उसको क्या बना देंगे, कॉलम। जैसे -5 और 4 रॉ की फॉर्म में लिखा है तो देखिए मैंने यहाँ कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। 6 -3 रॉ की फॉर्म में था, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट किया। -2 7 रॉ की फॉर्म में, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट किया। अब उसके बाद हम बी ट्रांसपोज निकालते हैं। जिस तरह मैंने सी ट्रांसपोज निकाला इसी तरीके से मैं बी ट्रांसपोज निकालूंगा। तो अब आप देखिए हमने लिखा देन वी विल फाइंड बी ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स आपको ये गिवन है तो ये जो रॉ है इसको मैं क्या बना दूंगा, कॉलम। फाइनली आप क्या करेंगे, जो आपको सवाल में कह रहा था कि भाई सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को निकालें, तो ये आपने पहले लिखा सी ट्रांसपोज, फिर आपने लिखा बी ट्रांसपोज। अब आप देखें क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। 2 रॉस 3 कॉलम, ओके। 3 रॉ 2 कॉलम, तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे की रॉ तो सेम आ गई। यस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो करते हैं फिर इसे। अब अगर आप देखें तो -5 को 3 से किया -15, 6 को आपने 4 से किया 24, -2 को आपने -1 से किया +2। फिर इसी तरह -5 को आपने 3 से, अच्छा इस वाली रो को भी इस कॉलम से करेंगे ना। -5 को आपने 2 से किया -10, 6 को आपने 3 से किया -18 और -2 को आपने 5 से किया -10। ये जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ स्टूडेंट, ये आपने अगेन जब आप वीडियो वगैरह देख लें और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उसको एक मरतबा बगैर देखे भी कीजिएगा ताकि आप फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अच्छा अब अगर आप देखें तो इसको हमने सॉल्व किया, ये आ गया, इसको सॉल्व किया एज इट इज़, सॉल्व किया आपने यहाँ तक। फाइनली आपके पास आंसर क्या आ गया, -15 + 26 का 11, -20 -10 -38 माइनस का 7 और 17 और 35 को आपने किया 52, आपका आंसर आ गया। पार्ट 9 की बात करेंगे। पार्ट 9 और पार्ट 8 भी सेम है। इसमें कह रहा है सी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकालें, तो वही मैट्रिक्स सी आपको दिया हुआ है, पहले आप सी ट्रांसपोज निकाल लें। क्या मतलब, जो रॉ दी हुई आपने उसको कॉलम बनाया, इस रॉ को भी आपने कॉलम और इस रॉ को भी आपने कॉलम बना दिया। सी ट्रांसपोज आ गया। अब आप ए ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब स्टूडेंट आप देखें, अब आपने क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, इसके ट्रांसपोज का मतलब रॉ कॉलम में आपने कन्वर्ट कर दिया। 3 -4 1 को आपने इस तरह लिख दिया, 4 5 7 को आपने इस तरह लिखा और इसको आपने इस तरह लिख दिया, तो ये ए ट्रांसपोज भी आ गया। फाइनली आपने क्या करना था स्टूडेंट, आपने सी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकालना था। तो पहले सी ट्रांसपोज, फिर आपने लिखा ए ट्रांसपोज। अब आप ये देखेंगे कि नंबर ऑफ रॉस कॉलम इनके किस तरह है। तो पहले वाले के 3 कॉलम है, दूसरे वाले की 3 रॉज हैं, तो दोनों सेम है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा अब इस रॉ को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -5 को आपने 3 से किया -15, 6 को 4 से किया -24 और -2 को आपने 1 से किया -2 आ गया। फिर यही वाली रॉ दूसरे से मैं एक करवाता हूँ, नीचे वाला आप खुद करेंगे। अच्छा -5 को आपने 4 से किया -20, 6 5 30, -2 को 7 से किया -14। फिर आप इसी तरीके से बराबर में भी करेंगे। -5 को आपने किससे किया, 2 से, तो माइनस प्लस का 10 आ गया क्योंकि दोनों माइनस थे। फिर उसके बाद 6 को 3 से किया 18, 2 को आपने 8 से किया 16। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपके पास खुद इस तरह की एक्सप्रेशन आएगी। अब फाइनली क्या होगा, आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर -41 -4 -24 31 50 और 57 आपका आंसर आ गया। अच्छा अब आप इस क्वेश्चन के पार्ट 10 को करेंगे जो कि लास्ट है। वो कह रहा है सी और ए को मल्टीप्लाई करें फिर बी से करें। तो अगेन वही स्टूडेंट, आपने सी और ए को मल्टीप्लाई किया फिर आपने बी लिख दिया। अच्छा अब इसमें क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, आप पहले की रॉ और कॉलम को देखेंगे तो इसमें 3 रॉज हैं 2 कॉलम है। फिर इसमें देखें 3 रॉ हैं और 3 कॉलम है। तो तरीका क्या था, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरे वाले मैट्रिक्स की रॉज। तो यहाँ 2 और यहाँ 3 आ रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर आप फिर वही लाइन लिख देंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू रॉ ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। यस स्टूडेंट, अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम जाते हैं। इससे पहले कि मैं आपको सॉल्व करवाऊँ, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। देखें जो बुक में आपके पास वैल्यूज़ लिखी हुई है ना स्टूडेंट, तो उससे आज जब आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आपस में प्रूव नहीं होंगे। तो इसलिए क्या होता है, ज़्यादातर टीचर्स या ज़्यादातर लोग इस सवाल को स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस नंबर की जगह जो आपको बुक में दिया, अगर आप 2 रख देंगे ना स्टूडेंट, तो फिर ये जो प्रूव है आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर ये नंबर जो है ना 2 आपका आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने भी पहले नहीं रखा था, मेरा प्रूव नहीं हुआ, तो मैंने फिर इस नंबर को 2 करके देखा तो मेरा प्रूव हो गया। अच्छा अब आप यहाँ देखें, मैट्रिक्स x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है और z की वैल्यू दी हुई है। तो वो आपसे कह रहा है x y को बराबर ले लें x z के। तो आपने स्टूडेंट पहले लेफ्ट साइड ली, तो आप लिखते हैं कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड।
एक्स वाई मैंने लिखा, तरीका वही है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पहले मैट्रिक्स एक्स के एलिमेंट्स फिर मैट्रिक्स वाई के एलिमेंट्स आपने लिखे। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, इसकी रो को आप इसके कॉलम से कर देंगे। जब आपने इनको आपस में सिंप्लीफाई करना है, तो अब सिंप्लीफाई करने के बाद स्टूडेंट क्या होगा आपके पास, मैं बता देता हूँ। देखें 2 माइनस 9 माइनस का 7 और प्लस का 4 माइनस का 3 आ गया। अब इसी तरह 4 + 3 7 में से 6 निकाले 1 बच गया। और 8 माइनस 9 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करें, 6 + 1 7 माइनस 10 माइनस का 3 4 + 15। अच्छा 2 प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 15 आ जाएगा। 6 + 4 11, 6 + 4 10, 10 + 5 15 आ गया। इसको आपने सिंप्लीफाई किया 0 आ गया। तो ये जो स्टूडेंट आपके पास आंसर है ये किसका आ गया, एक्स वाई का। तो देखिए मैंने आगे लिख दिया LHS, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड का है। तो स्टूडेंट आप देखें तो एक्स और आपने जेड निकालना है जो कि राइट हैंड साइड है। तो एक्स की जगह आपने एक्स लिखा, जेड की जगह आपने जेड लिख दिया। इसमें भी वही तरीका होगा, पहले की रो इसके कॉलम से किया, फिर इसी रो को यहाँ और इसी रो को आपने यहाँ से किया। तो ये आपने सारा कॉपी कर लेना है, क्योंकि मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। अच्छा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए फाइनली आपके पास आ गया -3 0 1 15 0 -3 15 0। क्या जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रही है? यस बिल्कुल सेम आ रही है। तो आपका क्वेश्चन 3 ख़त्म हो गया। यस स्टूडेंट, अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर आप देखें तो कह रहा है अगर मैट्रिक्स ए की ये वैल्यू है तो आप क्या करें, A² - 5A + 4I निकालें। तो चले हम जो जो इसने बातें बोली मैं स्टेप बाय स्टेप उसे करते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। A² आपने निकालना था, तो A² के बाद आपने A को मल्टीप्लाई कर दिया A से। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, रो और कॉलम। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएंगी। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो A² की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या है आपके पास 3 2 3 -2 39 27 -8 72 49। अब अगर आप देखें तो सवाल में ऊपर कह रहा है 5A, तो 5A निकालना है। तो अब हम एक काम करते हैं, जो भी आपके पास 5 है उससे A को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखें 5, ये आपके पास मैट्रिक्स A आ गया। इस 5 को मैं अंदर इससे जब मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो अब आप देखें क्या बनेगा आपके पास। 5 को 2 से किया -10, 5 को 1 से किया 5, 5 को 0 से किया 0, 5 को 1 से किया -5, 5 को 4 से किया 20, 5 को 3 से किया 15, 5 0 दोबारा 0, 5 8 कितना हो गया 40, 5 5 25। तो A² भी मैंने निकाल लिया और 5A भी निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे 4I। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा जनाब, अब आप क्या करेंगे, 4 को आप मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे, I से। तो 4 एज इट इज़ आ गया। I क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। तो वही आपको मैं बता चुका हूँ, 1 1 लिखेंगे, 3/3 का मैट्रिक्स है। तो 4 को जब आप I से मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट तो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, 4 को 1 से किया 4, 0 की जगह 0, 0 की जगह 0, 4 को 0 से किया 0, 4 को 1 से किया 4, 4 को 0 से किया 0, अगेन 0 0, 4 को 1 से किया तो आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। जी जनाब, अब आपने एक्चुअली क्या करना है, A² - 5A + 4I निकालना है। तो अब ये सब चीज़ें 1 बाय 1 तो मैं मालूम कर चुका हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, दोबारा लिखूँगा A² - 5A + 4I। तो A² तो ये आ गया, माइनस की जगह -5A की वैल्यू आपके पास यहाँ आ गई, प्लस 4I की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो मैं इन दो मैट्रिक्स को ले लेता हूँ। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब भी माइनस आया प्लस लिखें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। तो माइनस जब अंदर जाएगा तो जो माइनस वाली चीज़ें वो प्लस हो जाएंगी और जो प्लस वाली चीज़ें वो माइनस हो जाएंगी। तो -10 था तो प्लस का 10 हो गया, प्लस का 5 क्या हो गया, माइनस का 5, माइनस का 5 प्लस का 5, 20 प्लस का तो माइनस का हो गया। तो आपने क्या किया, सिर्फ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया और ये वाला आपके पास मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गया। अब उससे क्या फ़ायदा हुआ आपको कि अब ये जो दो मैट्रिक्स हैं इसको हम इजीली सॉल्व, ये तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, इनको अब हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। वो किस तरह देखें, पहले का 3, फिर दूसरे का 10 और तीसरे का 4। 3 और 10 कितना हो गया स्टूडेंट, 13, 13 और 4 कितने हो गए, 17। फिर आपने 2 लिया, माइनस का 5 और 0, तो 2 में से 5 गया तो माइनस का 3, 0 एज इट इज़ हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, आप पहले वाले के और दूसरे वाले के तीसरे के एक जैसी जगह वाली पोजीशन के एलिमेंट्स को ले लें। अब 3 में 0 किया तो 3 आ गया, फिर 0 किया तो दोबारा 3 आ गया। तो इस तरीके से जब आप तीनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आएगा, 17 - 3 3 3 23 12 -8 32 और 28, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मैंने लिखा हुआ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने लिखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हर साल ये सवाल तकरीबन पूछा जाता है, बहुत आसान है। अगर आपको मेरे पिछले वाले मेथड समझ में आ गए होंगे, चले हम सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर ना एक फंक्शन भी इस्तेमाल होता है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। देखें लिखा हुआ है 1
ओमेगा, ये डब्ल्यू है ना, इसको हम पढ़ते हैं ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, फिर देखो ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। जब इनकी पोजीशन उसने चेंज की हुई, कह रहा है इसको अगर आप प्लस करोगे इससे, फिर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है इससे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से, तो इन सब का आंसर फाइनली कितना आना चाहिए, 0 0 0। तो ये वो आपसे कह रहा है कि आप प्रूव करें। तो हम एक काम करते हैं स्टूडेंट, क्या लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं, इन तीनों को सॉल्व करेंगे, अगर ये आंसर आ गया तो हम कहेंगे प्रूव हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने समझने के बाद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलें सॉल्व करते हैं। अच्छा जनाब, अब आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिए। अब आप देखें इसके अंदर क्या करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखें मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये जो तीसरी वाला है ये तो मैट्रिक्स मैंने एज इट इज़ लिख दिया 1 ओमेगा। दोनों को हम आपस में सॉल्व करते हैं, किस तरह, प्लस करके। तो देखिए 1 में जब मैं ओमेगा को प्लस करूँगा 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा में जब ओमेगा स्क्वायर को करूँगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर में 1 करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, आप देखिएगा। फिर इसी तरह ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर प्लस हो गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, फिर 1 में प्लस ओमेगा हो गया। फाइनली आप देखें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा में दोबारा मैंने क्या कर दिया, प्लस 1 कर दिया, और इस वाले मैट्रिक्स को मैंने दोबारा से एज इट इज़ लिख दिया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं आपसे कह रहा था ना, वो एक आइडेंटिटी लगेगी, ये देखिए मैंने अलग से लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जब भी आया ना, तो ये इक्वल किसके बराबर होता है, 0 के। जैसे आपने स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्यूब का, इस तरह ये फार्मूला भी याद रखिएगा। जब भी 1 में ओमेगा स्क्वायर आ जाए प्लस होकर, तो वो 0 के बराबर होगा। अब आप देखें ज़रा, देखिए स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा, बस ये इसका पंच पॉइंट है, आगे सवाल बहुत आसान है। 1 प्लस ओमेगा, अब आप इधर देखें ज़रा, 1 प्लस ओमेगा अगर मुझे निकालना है तो ये प्लस का ओमेगा स्क्वायर वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, देखिए मैं आपको यही ट्रिक बता देता हूँ ताकि सवाल आपके लिए आसान हो जाए। इन तीनों में से जो भी दो चीज़ें आपको दी जाएंगी ना, तो तीसरा वाला डेफिनेटली वो वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, हम वो लिख देंगे। किस तरह, देखें अभी आपको मैंने ट्रिक भी बता दी। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा, अब क्या नहीं मौजूद, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ें हैं ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो दो चीज़ें ये रही 1 प्लस ओमेगा, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर वहाँ जाकर क्या होगा, माइनस। अब देखें मैंने क्या किया, 1 प्लस ओमेगा मौजूद था, इसको मैं वहाँ लेके चली गया तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये मार्केट में ये शॉर्टकट मौजूद नहीं है, आपने याद रखना है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें देखो तीनों में से क्या मौजूद नहीं है, 1, तो 1 नहीं है, तो 1 वहाँ जाकर यहाँ पर क्या होता है, माइनस, तो मैंने माइनस लिख दिया। अब आप देखें ओमेगा स्क्वायर और 1 तो मौजूद है, लेकिन ओमेगा मौजूद नहीं है, तो वो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या तो आप शॉर्टकट पे जाएं, या फिर आप इस एक्सप्रेशन को लिखकर जो भी दो चीज़ें दी हुई तीसरे को माइनस आप उसकी जगह लिख सकते हैं। अब आप देखिए, अब आप इंशाल्लाह स्पीडअप करेंगे। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 1 नहीं है तो माइनस का आ गया, ओमेगा स्क्वायर और 1 आ गया तो क्या मौजूद नहीं, ओमेगा, तो वो भी माइनस में आ गया। 1 प्लस ओमेगा, तो स्क्वायर मौजूद नहीं है तो माइनस में आ गया। इसी तरह देखिए यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो 1 नहीं है तो माइनस में आ गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा माइनस में आ गया। ओमेगा प्लस 1, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से ये सवाल इंतहाई आसान हो जाता है शॉर्टकट से। अब इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो अब आप क्या करेंगे, इस पूरे वाले को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो एज इट इज़ आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का ओमेगा। अब आप इसको ओमेगा से करेंगे तो -1 को जब हम ओमेगा से करेंगे, ओमेगा एक ओमेगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब 1 को आपने ओमेगा स्क्वायर से किया, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यूब, और 2 क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया। अब फर्दर आप देखें मैंने क्या किया, इसको एक जैसा करके लिखा, जैसे -1 माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी कि सीक्वेंस बना रहा हूँ मैं इसकी। अब अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के, तो मैंने 1 लिख दिया। भाई ये दो आइडेंटिटी आपने याद रखनी है इसमें। अब आप देखें इसके बाद माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1, और ओमेगा 4। अब 4 है ना, 3 और 1 में जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ओमेगा क्यूब तो क्या हो जाएगा, 1, तो 1 को ओमेगा से बनाएंगे दोबारा ओमेगा आ जाएगा। तो मैं एक सीक्वेंस से लिखता हूँ, पहले मैंने यहाँ भी 1 लिखा, 1 वाली साइड लिखी, फिर 1 लिखा, बाकियों को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ से सबसे मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, माइनस, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा, क्यों, क्योंकि जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये सब क्या हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा। तो माइनस जब भी 0 के साथ लगाते हैं तो नहीं कंसीडर होता, तो ये दोबारा 0 आ जाएगा। क्या आपने यही प्रूव करना था, यस, तो इट इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो आई विल रिकमेंड स्टूडेंट कि आपने सबके अंदर क्या करना है, सिर्फ आपने दो आइडेंटिटी याद रखनी है, ये वाली ओमेगा क्यूब वाली और ये वाली, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगर मैट्रिक्स ए आपको गिवन है और मैट्रिक्स बी गिवन है तो वेरीफाई करें आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। क्या मतलब,
कम्यूटेटिव का वर्ड याद रखिएगा, इसका मतलब होता है जब आप दो चीज़ों की जगह चेंज करें और आंसर पे फ़र्क ना पड़े। जैसे देखें जनरली क्या होता है 1+2, तो 2+1 भी क्या होगा 3 आएगा, तो जगह चेंज करने पे आंसर पे फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा तो आप बोलेंगे वो कम्यूटेटिव है। अब देखें वो क्या कह रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। क्या मतलब, जब आप दो मैट्रिसेस को प्लस करें, ए को बी में या बी को ए में करें तो आंसर उन दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा, तो ये कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। करके देखते हैं जनाब। तो देखें क्या ए प्लस बी, अब मैं आपके सामने मैंने ए लिखा, फिर प्लस लिखा, फिर उसके बाद बी लिखा। अब इन दोनों का आपने आपस में क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने का तरीका तो इंतहाई आसान है। वो क्या, पहला वाला नंबर 3 में 9 कर दें आप प्लस, फिर 2 में आप 4 को प्लस कर दें, 1 में आप 6 को कर दें, इसी तरह 4 में 7 को, 2 में 8 को, 5 में 5 को, इसी तरह 1 में 1, 0 में 0, 7 में 3। तो ये आसान तरीका है प्लस करने का। तो देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट इसका फाइनली। अच्छा, जब आपने इसको प्लस किया तो ये सिंपलीफाई होकर क्या बन गया, 12, 6, 7, 11, -10, 10, -2, 0, -4। ये तो आ गया a प्लस बी। आपने क्या साबित करना है कि a प्लस बी किसके बराबर है, b प्लस ए के। तो चलें फिर हम b प्लस ए भी निकाल के देख लेते हैं कि b प्लस ए क्या आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। अब ये आ गया b प्लस ए। आपने क्या किया, पहले b का जिक्र है तो पहले b आ गया, प्लस के बाद फिर a का जिक्र है तो a आ गया। अब इन दोनों को आपने पिछले वाले तरीके से प्लस कर दिया, वही पहला वाला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। फर्दर हम देखते हैं कि b प्लस ए का क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट। यस स्टूडेंट, अब अगर आप देखें तो b प्लस ए आपने निकालना है तो क्या बन रहा है, 12, 6, 7, 11, 10, -10, 10, -2, 0 और -4। तो जब आपने a प्लस बी किया था और जो आपने b प्लस ए किया, दोनों का आंसर सेम है। तो देखें यहाँ मैंने क्या लिखा है, वह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये आपका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट पार्ट 2 को करते हैं। पार्ट 2 में कह रहा है ए बी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लें जो कि बराबर आना चाहिए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। इसमें भी आप वही करेंगे स्टूडेंट, प्रूव करना है तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपके पास ए बी ट्रांसपोज, तो पहले तो हमें नज़र आ रहा है कि हमें ए और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोज लेंगे ना। तो आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आपने लिखा ए मैट्रिसेस, फिर आपने उसके बाद लिखा बी मैट्रिसेस। अब आप उसके बाद क्या करेंगे, अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का तरीका बता चुका हूँ, रो और कॉलम वाला। तो आपने इस रो को इन तीनों कॉलम से किया तो ये आंसर आ गया। इस तरह सेकंड और थर्ड रो का भी आंसर आ गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो फाइनली आपके पास ए और बी का आंसर क्या आ जाएगा, 40, -4, 31, 17, 32, 29, -2, -4 और -27। अब ये तो आपके पास आंसर आ गया ए और बी का। अब ए और बी तो नहीं निकालना था बल्कि ए और बी का ट्रांसपोज निकालना था। तो अब आप देखिए मैंने लिखा है नाउ वी विल फाइंड ए बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब ये जो रॉ है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। तो 40, -4, 31 इस तरह आ रहा है, अब वो इस तरह कॉलम में आ जाएगा। चलें देखते हैं इसे। अब स्टूडेंट जब आपने ए बी का ट्रांसपोज निकाला, देखें वही जो ये रॉ में लिखा था इसको मैंने कॉलम में कर दिया। ये भी पहले रॉ में था, अब इसको भी कॉलम में किया, इसको भी कॉलम में कर दिया। तो ये आपके पास एक्चुअली ए बी का ट्रांसपोज आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब जो राइट हैंड साइड है ये वाली, इसका आंसर भी देखें यही आना चाहिए, 43, 44, 31। चलें देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या है, बी और ए का ट्रांसपोज। तो पहले बी का ट्रांसपोज, ये भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं कि पहले आप क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, बी वाले मैट्रिक्स में जो रॉ थी उसको क्या बना दिया हमने, कॉलम। ये तो आ गया बी ट्रांसपोज। अब हम देखेंगे ए ट्रांसपोज, ए में भी वही आ गया, ए मैट्रिक्स में जो रॉ थी उसको हमने क्या बना दिया, कॉलम। तो ये तो बहुत आसान चीज़ थी। फाइनली हमने क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो जो बी और ए इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो चलें जनाब इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आप देखें जो बी ट्रांसपोज लिखा हुआ था और जो ए ट्रांसपोज लिखा था, इनको मैंने लिखा और इनको मैंने आपस में क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे वही तरीका, इस रो को इस कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से, तो ये आपके पास यहाँ तक आंसर आएगा। फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, 40, 17, -2, -4, 32, -4, 31, 23, -27। तो क्या जो आपके पास पहले लेफ्ट हैंड साइड आ रही थी उसका भी यही आंसर आ रहा था, यस। तो फिर हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी इसका इजीली सॉल्व हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज 2.2 अच्छे से समझ में आ गई होगी। उम्मीद है स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी और एक एक सवाल पे जो मैंने वर्कआउट किया वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल आपका रह जाए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसे स्प्रेड करें। अल्लाह हाफिज़।